आप सभी। हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं या ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो बी अलर्ट, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत सीरियस होने वाला है। तो हम बात करेंगे आज नाइट ड्राइविंग की, क्योंकि रात में बहुत सारे हादसे होते हैं। तो रात की ड्राइविंग मतलब होता क्या है कि एक ड्राइवर जब रात को ट्रक चलाता है तो उसकी आंखें भारी होती हैं, दिमाग स्लो होता है, रोड पूरे खाली होते हैं और उस वक्त ऐसे सिचुएशन में सबसे डेंजरस चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए फिर करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। हम पहले टायर चेक कर लें। ओह, आज तो भाई क्या ठंड है बाहर। ओह माय गॉड, इस वक्त हम हैं बाहर 5 डिग्री टेम्परेचर है और हम हैं वायोमिंग स्टेट में, फोर्ट ब्रिजर शहर में। एंड बहुत ठंड है। मैं पहले सोच रही थी पीछे कि वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ, वहाँ पे तो और भी तेज़ हवा चल रही थी। तो अभी यहाँ पे आके मैं रुकी हूँ। मैंने सोचा कि नहीं, अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। थोड़ा शाम का टाइम है, 4 बज गए हैं और अबाउट 6 बजे तो वैसे भी सूरज ढल जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि रात को नींद क्यों आती है और लेन कटिंग कैसे हो जाती है अपने आप ही, बिना पता चले कि हम सीधा जा रहे हैं पर फिर भी हम लेन काट देते हैं बिना पता चले। ये कैसे हो जाता है, कैसे कैसे वो नियर मिस एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हाँ बस आज तो ऐसे ट्रक जा रहा था, बस ऐसे करके बच ही गए। वो एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं और किस तरह से हम खुद को और बाकियों को जो रोड पे जा रहे हैं एक दूसरे को जिंदा रख सकते हैं विद एक्टिव ड्राइविंग। तो चलिए चलते हैं और साथ साथ में मैं आपको आज की पूरी कहानी सुनाती हूँ। लेट्स गो। सीट बेल्ट लगा लेते हैं एंड ऑल सेट। तो मैं आपको बताती हूँ कि नाइट शिफ्ट की रियलिटी एक्चुअल में होती क्या है। लोग सोचते हैं कि रात की ड्राइविंग इजी होती है क्योंकि रात के वक्त में ट्रैफिक कम होता है ना। हाँ, वो एक है पॉइंट कि रात को ट्रैफिक कम होता है तो इतना ज़्यादा ना लेन्स वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ती, हमें शहरों में भी हमें ट्रैफिक नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट रात में ड्राइव करना इज़ डबल रिस्की दिन में ड्राइव करने से, क्योंकि दिन में अभी आप देखो कैमरा अभी मेरा दिन में चल रहा है तो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा होगा। वो मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है जहाँ तक वो पहाड़ी ऊपर जा रही है कि वहाँ तक कम से कम 4 या 5 ट्रक जा रहे हैं और उसके आगे काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, है ना। तो और आगे वो पंप भी आ रहा है, उसका बोर्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है। पर रात के वक्त ऐसा नहीं होता। रात में हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जहाँ तक हमारी हेडलाइट की लाइट जा रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे लाइट्स लगी हो। हाईवे पे लाइट्स लगी होती हैं जहाँ पे बिज़ी एरिया होता है। जैसे अगर हम 401 की बात कर लें, है ना, तो वहाँ पे आप टोरंटो से गुजर रहे हो या आगे क्यूबेक के पास जा रहे हो, वहाँ पे लाइट्स होंगी। बीच बीच में कुछ जगह ऐसी आती हैं वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, वहाँ पे बस 2 लेन का हाईवे होता है, नो लाइट्स ऑन द रोड। आपको बस अपने हेडलाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और हम जहाँ ट्रक चलाते हैं I-80 हाईवे पे ज़्यादातर, यहाँ तो शहर बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर मैं कहती हूँ कि 80% हाईवे मुझे लगता है कि बिना लाइट्स के होगा। तो इस वजह से रात में ट्रक चलाना डबल रिस्की है, क्योंकि आप सिर्फ अपने जो आपको आगे जितना भी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और दूसरी बात यह है कि रात को बॉडी का नेचुरल क्लॉक बोलता है कि बस भाई अब सोने का टाइम है। शुरू से ऐसे ही रहता है ना कि हाँ हम दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, बट ट्रकिंग में ऐसा नहीं है। इवन बहुत सारी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फैक्ट्रीज़ हो, वेयर हाउस हो, ड्राइविंग जॉब हो, 24 घंटे चलता है ये सब कुछ स्टोर्स भी 24 घंटे खुले रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना अभी रात को कोई काम ही ना करे। किसी को तो काम करना पड़ेगा, किसी को तो फैक्ट्री में अपनी ट्रकिंग की लोडिंग करनी पड़ेगी, किसी को तो रात में ट्रक चलाना पड़ेगा ताकि जो डिलीवरी है चीज़ों की, गुड्स हैं, जो खाने का सामान है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप तक टाइम से पहुंच पाएँ।
तो चाहे आप 10 साल से ड्राइविंग कर रहे हो या 1 साल से ड्राइविंग कर रहे हो, रात के वक्त नींद आती ही आती है। मुझे और पाल जी को ऐसा होता है कि रात को 2 बजे नींद आती है, और सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, सूरज निकलने से पहले 4-5 बजे का टाइम होता है, जो उस वक्त नींद आती है। पता नहीं क्यों ऐसा फिर हम दोनों के साथ ही होता है। ये हमारा टाइम पक्का ही है कि अगर वो टाइम निकल गया, लाइक 2 बजे का टाइम निकल गया और सुबह 4-5 बजे का टाइम निकल गया, फिर मतलब ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार कि बॉडी है, मतलब कुछ तो उस पर असर होगा ना। इतना टाइम कभी दिन में चला रहे हैं, कभी रात में चला रहे हैं, बेचारी की क्लॉक पूरी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये नहीं है कि नींद आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो। अगर मुझे नींद आ रही है और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ठीक से चला लूँगी, कुछ नहीं होता, ऐसा ही है ना, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। नींद प्रॉब्लम नहीं है। उस नींद को इग्नोर करना और सोचना कि नहीं भी मैं तो कर लूँगा या मैं तो कर लूँगी, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो ये साइंस अगर आपको आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत करें। सबसे पहला साइन होता है कि आंखें बंद हो रही हैं, लाइक धीरे धीरे से बंद हो रही हैं, या आपको कभी कभी लगता है कि नहीं मुझे एकदम से आंखें खोलनी पड़ती हैं। जैसे ना ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं ऐसे चला रही हूँ तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये साइन है एक कि आपको नींद आ रही है, आप टायर्ड हैं। और दूसरा होता है कि रोड ही याद नहीं रहता। पीछे अभी इस वक्त मैं इवांस्टन शहर में पहुंच चुकी हूँ, और पीछे मैं जब जहाँ पे रुकी थी वो था फोर्ट ब्रिजर। अगर फोर्ट ब्रिजर से लेके इवांस्टन तक मुझे रास्ता ही नहीं याद कि क्या था रास्ते में, कैसे मैं वो रास्ता निकल के आ गई, दैट इज़ अनदर साइन कि आपको नींद आ रही है। अब अगर मैं अटेंटिव हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे याद होगा, मैंने आपको बताया था ना सामने कि वो वहाँ पे एक टीए आ रहा है साथ में, या यहाँ पे 2 लेन्स का हाईवे था, वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक था, एक यहाँ शोल्डर पे गाड़ी ख़राब हुई पड़ी थी, दूसरी साइड पे एक पुलिस वाला ट्रक को रोक के खड़ा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो बंदे को याद रहता है कि हाँ ये चीज़ें रास्ते में हुई हैं ना, साथ में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ट्रक लग जाते हैं। ये चीज़ें बंदा जब देखता है, दैट मीन्स कि हाँ वो अटेंटिव है, उसको नींद नहीं आ रही, वो पूरा एक्टिव होकर ट्रक चला रहा है। पर अगर आपको कुछ याद नहीं है कि वो रास्ता कैसे निकल गया, कैसा रास्ता था, क्या आया रास्ते में, कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए, सो दैट इज़ नॉट गुड। फिर कई बार होता है कि स्पीड का कोई होश नहीं होता कि कितनी स्पीड पे हम जा रहे हैं। कभी कभी डाउनहिल आ जाती है तो ट्रक अपने आप उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है। हमारे ट्रक में तो जैसे हम वैसे तो मैं लगातार अपनी स्पीड मॉनिटर करती हूँ, जस्ट इन केस हमारे ट्रक में लगा हुआ है कि अगर ये 70 माइल्स की स्पीड पे उसके ऊपर जाता है तो ये कैमरा बोलने लग जाता है कि प्लीज़ रिड्यूस स्पीड, है ना। कईयों के अपने ट्रक होते हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम नहीं लगाया होता, कैमरेज नहीं लगाए होते, तो वो एक होता है कि मुझे पता ही नहीं। कई बार होता है कि हाँ धीरे धीरे क्रूज़ नहीं लगाई हुई, धीरे धीरे जो रेस है उससे पैर हल्का होता जा रहा है और ट्रक स्लो होता जा रहा है। वो चीज़ मुझे नहीं पता चलेगी अनलेस कि मैं अटेंटिव हूँ और मैं अपनी स्पीड देख रही हूँ। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। फिर होता है कि कानों में हेडफोन लगा के या रेडियो चला के ऊंची ऊंची गाने सुने, कुछ ऊंची आवाज़ हो कानों में पड़े, है ना, कि जिससे हमारा थोड़ा दिमाग खुले या दिमाग को लगे कि नहीं आस पास बहुत शोर है, तुम ऐसे सो नहीं सकते। या कई बार होता है जैसे अभी मैं चला रही हूँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं ऐसे थोड़ा सा ये शीशा खोल लूँगी। तो अभी मैंने शीशा खोला, कितनी आवाज़ आई, ये सारी हवा ठंडी मुंह पे पड़ती है। तो कुछ ऐसा भी होता है, कई करते हैं कि नहीं मुंह पे ठंडी हवा पड़ेगी, आंखें खुलेंगी, थोड़ा ताज़ा फील होगा, या मुंह पे थोड़ा सा पानी फेंक लेते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ड्राउजीनेस के साइंस हैं। ड्राउजीनेस मतलब आपको नींद आ रही है, आप अच्छी तरह से होश में नहीं है, आपको सोने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हैं उस चीज़ के साइंस। और सबसे डेंजरस साइन पता क्या है कि बस थोड़ा और फिर मैं स्टॉप ले लूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी, फिर मैं रुक जाऊँगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। वो जो थोड़ा और है ना कि हाँ थोड़ा सा और, यही अक्सर एक्सीडेंट्स का कारण बन जाता है। तो इस वक्त अभी मैं सॉल्ट लेक सिटी में पहुंच चुकी हुई हूँ, यूटा में।
व्योमिंग स्टेट क्रॉस करके, और यहाँ से हमने लेना है रेनो की तरफ का रास्ता जो कि निवाड़ा में है। इस बार हम I-80 हाईवे जो है वो सीधा ही जा रहे हैं। यूजुअली नहीं तो हम यहाँ यूटा में सॉल्ट लेक में आके 15 हाईवे ले लेते हैं लास वेगस की तरफ को। ये देखो ये सामने आ गया लास वेगस का एग्ज़िट। यूजुअली हम ये ले लेते हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक इसलिए लगी हुई है कि पुलिस वाला खड़ा है इधर, ट्रक को रोका हुआ है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्यों इतनी ट्रैफिक है यहाँ पे, वैसे होती तो नहीं है। मुझे लगता है इन टैंकर का और वो पीछे ट्रक का शायद एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो ट्रैफिक तो होगी क्लियर। इस रास्ते पे अभी हमें ट्रैफिक नहीं मिलती। अगर मैं लास वेगस की तरफ को जाती तो कम से कम 1-1.5 घंटे की ट्रैफिक मिल जानी थी, बट यहाँ पे नहीं मिलती। और सॉल्ट लेक से बाहर निकलते ही यहाँ पे काफ़ी धुंध पड़ गई है, फॉग है। तो अभी जो रास्ते में एयरपोर्ट भी आता है वहाँ पे मेरे को बड़ा अच्छा एयरप्लेन का शॉट मिला, बट उसके बाद एकदम से ही देखो कैसे ना धुंध पड़ गई है। और ऐसे रात में जब ऐसा होता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं देता। काफ़ी पास आके पता चलता है कि आगे वाली गाड़ी स्लो जा रही है या कितनी स्पीड पे जा रही है, आगे कहीं कोई ट्रैफिक खड़ी तो नहीं हुई। तो ऐसे में फिर स्पीड कम करनी पड़ती है। तो अभी पहले मैं 65 माइल पे जा रही थी, तो अपने मतलब अंदाजे से अभी मैंने 60 पे कर लिया है। और अगर मुझे लगेगा कि नहीं और ज़्यादा डेंस है फॉग तो मैं और स्लो कर लूँगी। तो ये अभी रास्ते में टुइली शहर आता है, यहाँ का मैंने एग्ज़िट निकाला है। यहाँ पे गांव है, एक छोटा सा ही है। यहाँ पे काफ़ी 2-3 पंप आते हैं ट्रक के, और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि रुक के अपनी ब्रेक ले लूँ। एंड काफ़ी बुरे हाल हो गए हैं। फ्लाइंग जे पे रुकने लगी हूँ मैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू आता है। अभी तो रात हो गई। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी ना तो यहाँ पे फ्लाइंग जे के बिल्कुल पीछे पहाड़ी है एंड बहुत अच्छी लगती है वो। यहाँ से हम लेफ़्ट मारेंगे एंड देन हम पंप के अंदर चले जाएंगे। तो ये पहुँच गए हम फ्लाइंग जे पे, और यहाँ पंप पे लगाती हूँ मैं। तो अब ना मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ मेरी तरफ से, जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, स्पेशली नाइट ड्राइविंग में। तो वो क्या है, लेट मी शो यू। आपको दिखाती हूँ, मैं बताती नहीं हूँ। यहाँ पे कैमरा रख रहे हैं तो ज़रा मुझे। हाँ, तो मेरी तरफ से प्रो टिप ये है कि रात के वक्त शीशा साफ़ रखें, क्योंकि रात में ऐसा होता है ना कि जब सामने से किसी और ट्रक की लाइट पड़ती है या पीछे से मिरर में किसी और ट्रक की लाइट पड़ती है तो वैसे तो हमें साफ दिखाई देता है, पर लाइट की वजह से हमें ऐसा लगता है कि शीशा क्योंकि साफ़ नहीं है तो बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है इसकी वजह से। तो इसलिए जब भी रात होती है या होने वाली होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे शीशे मिरर अच्छे से साफ़ कर लूँ, ताकि अगर कोई आधी रात में अगर किसी गलती से हाई बीम भी चलाई हुई है ना तो उसमें भी मुझे ठीक से दिखाई दे और मैं सीधे रास्ते आराम से जा सकूँ और मुझे कोई भी इशू ना हो उस चीज़ में। तो ये है मेरी तरफ से प्रो टिप। और आगे बात करते हैं कि लेन कटिंग, जो जैसे आपने देखा होगा कि लोग लेन काटते हैं, अपनी लेन में जा रहे होते हैं सीधा, और सीधे जाते जाते ही एकदम से ना हमारी लेन में आ जाते हैं या हमारे पास आने लगते हैं। तो वो जो लेन कटिंग होती है वो जानबूझकर नहीं होती, वो कोई जानबूझ के नहीं करता कि ऐसे एक मैं लेन काटूँगा। बात क्या होती है कि नींद में जो हमारा ब्रेन है वो हो जाता है स्लो, और जब हमारा ब्रेन स्लो होता है तो ब्रेन को लगता है कि हमने स्टीयरिंग सीधा पकड़ा हुआ है, ट्रक सीधा जा रहा है, पर एक्चुअल में ट्रक
सीधा नहीं जा रहा होता, ट्रक धीरे धीरे दूसरी लेन में शिफ्ट हो जाता है। और आपने एक चीज़ भी नोटिस की होगी कि सड़क कभी भी सीधी नहीं होती। अगर आप कोशिश देखना कभी कहीं पर, आप चाहे सीधा स्टीयरिंग पकड़ के रखो, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी गाड़ी या आपका ट्रक दूसरी लेन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सड़कें सीधी ही नहीं होती, थोड़ी बहुत कर्व होती है उनमें कहीं ना जाके ना किसी पॉइंट पे जाके। तो वो भी एक रीज़न होता है कि गाड़ी या ट्रक एक लेन में नहीं रह सकता अगर आप स्टीयरिंग को सीधा भी आपने पकड़ के रखा हुआ है, डजंट मैटर व्हाट। और जब ऐसे लेन इधर उधर हो जाती है ना किसी की, तो पता भी नहीं चलता, एक सेकंड में कोई गाड़ी आगे आ जाती है या कोई दूसरा ट्रक हमारे पैरेलल आ जाता है, कुछ नहीं पता चलता कि उस एक सेकंड में मतलब क्या हो जाता है। तो अभी ठंड काफ़ी हो गई है, शीशे मैंने कर लिए हैं साफ़। और एक मैं आपको रियल इंसिडेंट बताती हूँ कि पिछले ही हफ्ते हम जा रहे थे, पाल जी चला रहे थे और मैं पैसेंजर सीट पे बैठी थी। तो अगर मेरे पास वो वीडियो हुई ना तो मैं आपको वीडियो ज़रूर वो दिखाऊंगी। थोड़ा सा एक बार शीशा क्लीन करते हैं। हाँ सही है, चलो ट्रक लॉक करके अभी हम अंदर जाएंगे। तो क्या हुआ, हम जा रहे हैं, मेरे पास वीडियो होगी डैश कैम भी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हम राइट लेन में हैं और लेफ़्ट लेन में है एक फ्लैट बेड ट्रक वाला, और वो एकदम से हमारे साथ आ गया। मतलब अगर पाल जी ब्रेक लगा के थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर ना करते ट्रक को, तो उसने हमारा ट्रेलर भी तोड़ना था, ट्रक भी तोड़ना था, ड्राइवर साइड से सारा, और शायद वो उसका घूम भी जाता और हमारा भी शायद घूम जाता। बट वो एकदम से जब कोई कट मारता है ना, तो हमारी आदत, हम शीशे में देखते रहते हैं मिरर में पीछे कि वो सही से कट मार रहा है, सही से आ रहा है ना, अपनी लेन में है कि नहीं है, ताकि अगर वो ऐसा थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो हम थोड़ा सा साइड पे करके उसको जगह दे सकें। और एक कॉमन मिथ जो ट्रक ड्राइवर्स बिलीव करते हैं कि इससे नींद नहीं आती, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उनको लगता है कि ये कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी कॉफ़ी पी लो, नींद अगर आपको आ रही है तो आ ही जाएगी। इवन मैं खुद कॉफ़ी पी के सो सकती हूँ। कई क्या करते हैं कि हम विंडो खोल लेते हैं, फ्रेश हवा आएगी, म्यूज़िक लाउड कर लेते हैं। मतलब सच क्या है, ये सब 5-10 मिनट का जुगाड़ है बस, और कुछ नहीं। तो बाहर काफ़ी धुंध पड़ गई है अभी, और ये मैं सैंडविच लेके आई हूँ और मीट लोफ लेके आई हूँ। तो पाल जी की नींद खुल गई थी, कह रहे मुझे भूख लग रही है, तो मैं कहा चलो फ़िश सैंडविच इज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स, तो वो ले आती हूँ। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, तो वो तो है बात कि जब बॉडी को नींद आ रही है, बॉडी को सोने की ज़रूरत है, तो उसको सोने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, जैसे बच्चा कहते हैं कि मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, वो सेम चीज़ है वो। तो ये प्रॉब्लम्स तो डिस्कस हो गई है ना कि हाँ नींद आती है, ऑब्वियस सी बात है ना कि बॉडी है, रात को अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ट्रक चलाने में ही नींद आती है, कोई भी काम कर रहे हैं तो नींद आती है। तो इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, है ना। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ कि शिफ्ट शुरू करने से पहले क्या कर सकते हैं, उसके शिफ्ट के दौरान क्या कर सकते हैं, और अगर फिर भी नींद आ रही है तो फिर क्या करना चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ या और भी बहुत सारे ड्राइवर्स करते होंगे। तो शिफ्ट शुरू करने से पहले, एक तो जब भी आप अपनी शिफ्ट शुरू कर रहे हैं ना, तो 6 से 7 घंटे की नींद मिनिमम होनी चाहिए, एटलीस्ट होनी ही चाहिए। इतनी तो रिक्वायर्ड है एक बंदे के लिए, क्योंकि उसके बाद 11 घंटे की ड्राइव करनी है और 1-2 घंटा ऊपर ऑन ड्यूटी का, ऑफ ड्यूटी का, वो भी निकल जाता है ना। तो मेरी तो आराम से 8-10 घंटे तो हो ही जाती है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे होनी चाहिए, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बैड वेदर होता है। पाल जी आ गए तो कभी कभी बैड वेदर होता है। और दूसरा है कि हैवी फूड नहीं खाना। हाय आप भी अपना फीचर कर दें। वीडियो बनाती भी ही मैं बैठी इत्थे मैं बाजा मारता हूं। तो
दूसरा है कि आप हैवी फूड अवॉइड करें और अपने रूट को अच्छे से प्लान करके पहले ही प्लान कर लें कि आपको कहाँ कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे तेल डलवाना है, एवरीथिंग। आप तो मैंने ये गिफ्ट की, बढ़िया लग रही ना। जिस पे मैंने टांगा हुआ है दूसरी वाली निकाल के इस पे भी लगा लिया। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि मोटी है ना। और यार एक मसूद अंकल थे, वो मिले थे मुझे वहाँ पे लव्स पे, हाँ कपाक वाले। तो ओके, हाँ उनका कमेंट आया ना, आया था उनका। सारनिया लिखा, मैं कहा सारनिया में तो कोई लफ्ज नहीं है। नहीं, वो कपाक वाला लफ्ज है जो वहाँ मिले थे मुझे। ओके। वो ना ऐसे उधर से जा रहे थे, हाँ। तो इधर को ना देखते जाएं। अच्छा, मैं कहा इनको क्या हो गया, कि अगर कोई हमारी उम्र का हो तो मुझे लगा देखता होगा ना। मुझे लगा मैं क्यों देख रहे, क्या मैं लगता मतलब मे भी पहचानते होंगे। हाँ तो फिर आगे फिर कहते आप वीडियो बनाते हो ना। मैं कहा हाँ। मुझे नहीं लगा उनको मैं नाम हमारे याद होंगे। अच्छा। कहते अब पूजा को प्यार देना मतलब बेटे को सही है, पाल तुम भी सही हो, मैं देखता होता हूँ आप दोनों को। ठीक है। तो अच्छा लगा मिलके, ऐसे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे हाँ, उनका कमेंट मिलता है। आया, मैंने हाँ। देखा था। जी जी, मैं इसलिए बोल दूँ, वीडियो में हम मिले थे। तो अभी आप अपना ब्रेकफास्ट करें और मैं अपनी बाकी की वीडियो डन कर लूँ। जी चलो, तो ये तो हो गया कि शिफ्ट शुरू करने से पहले क्या करना है। ड्यूरिंग द शिफ्ट आप क्या कर सकते हैं, मैं भी ऐसे करती हूँ, हर 2-3 घंटे में ब्रेक लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि एक तो टायर चेक हो जाते हैं, इतने टाइम से बैठी होती हूँ तो थोड़ी वॉक हो जाती है और थोड़ा सा बंदा एक्टिव भी रहता है। तो ये एक मैं चीज़ ट्राई करती हूँ। और दूसरा है कि अगर लग रहा है कि नहीं मुझे नींद आएगी या वटेवर, 15-20 मिनट का पावर नैप ले लो। ये कई लोगों को बहुत हेल्प करता है, मुझे कभी करता है कभी नहीं करता। ये हर एक बंदे का अलग अलग हिसाब होता है। भी करता है क्या? कभी कभी। अच्छा, पाल जी पे ये वर्क करता है 15-20 मिनट का नैप, आज मैंने लिया। तो ये हो गया। और दूसरा हाइड्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग ऐसे ही ना डिजी होता है या बड़ा फॉगी होता है क्योंकि हम अच्छे से पानी नहीं पी रहे होते। तो एक ये मैंने कभी फेस नहीं किया, पर मैंने ऐसा सुना है कई बार कि जैसे मैं ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सुनती रहती हूँ ना, कि अगर आप अच्छे से हाइड्रेटेड नहीं है तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहें। आजकल तो इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए हैं, आप एक अपनी बोतल में वो थोड़ा सा एक स्कूप डाल के वो पी सकते हैं। तो दिस इज़ अनदर पॉइंट। और क्रूज़ कंट्रोल को प्रॉपरली यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि जब भी मैं शहर में होती हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल तो यूज़ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मल्टी लेन हाईवे होता है शहर में, इतना ट्रैफिक होता है, कभी भी कोई भी गाड़ी आगे आ सकती है, ब्रेक लगा सकती है, उसको दूसरी शोल्डर पे जाना है या उसको एग्जिट निकालना है, वो भूल गया मेरे आगे आके कई बार ब्रेक लगा देता हूँ। तो शहर में तो क्रूज़ लगाना इज़ मतलब 100% बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाईवे पे आप कहीं शहर के पास नहीं है, 2 लेन्स का हाईवे है, खाली है, आसपास कुछ नहीं, वहाँ पे हाँ मैं भी क्रूज़ लगा के बैठती हूँ, आप भी लगा सकते हैं। बट इसको क्रूज़ को यूज़ करना बहुत रिस्पॉन्सिबली। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर आपको नींद आ रही है और आप क्रूज़ पे लगा के बैठे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ट्रक कब कहाँ को किधर को निकल गया। और अगर तीसरा पॉइंट, फिर भी नींद आ रही है, आपने अपनी शिफ्ट शुरू करने से पहले प्लानिंग भी कर ली, शिफ्ट के दौरान वो सारी चीज़ें भी कर ली, फिर भी नींद आ रही है, फिर ट्रक को रोकें, फ्लैशर्स लगाएं, सीट को पीछे करें और थोड़ी देर सो जाएं। मैंने बोला था ना 15-20 मिनट का पावर नैप, तो वो लें, आधा घंटा सो जाएं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आज मैं 20-22 मिनट के लिए सो गई थी ऐसे ही सीट के ऊपर, मुझे नींद आ रही थी क्योंकि रात तो अभी इतनी नहीं हुई थी, पर मैंने काफ़ी अर्ली शुरू किया था, मेरी शिफ्ट काफ़ी लंबी हो गई इसलिए। तो ऐसा मैं कर लेती हूँ। तो इसमें यह कि 15 मिनट की नींद इज़ मच बेटर देन ज़िंदगी भर का रिग्रेट कि नहीं मुझे उस वक्त ऐसा कर लेना चाहिए था, है ना। तो पाल जी, आप न्यू ड्राइवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टॉपिक पे कि रात को जो नींद आती है उसके बारे में? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्पैच बोलती है तो बोलने दो, ठीक है। डिस्पैच को ना कहना वीकनेस नहीं है, ब्रेक लेना लेजीनेस नहीं है, सेफ रहना प्रोफेशनलिज्म है। सो जब आप रोड पे हो तो आप
ही जवाबदेही हो कि आपको ही हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। और जो आसपास के लोग होते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, इसीलिए मैटर नहीं करता कि आपका कितने साल पुराना लाइसेंस है, लेकिन अगर आपके पास ट्रक का लाइसेंस है तो आपको प्रोफेशनल ड्राइवर में गिना जाता है कि भाई आप, क्योंकि मतलब ये हमारा प्रोफेशन है तो हम प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, राइट। हम कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन ही ये है, तो इसलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहें। कितना होता है, कितना बोलता हो, सावधान रहें और सतर्क रहें। सावधान रहें और सतर्क रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो रात की रोड खामोश होती है, लेकिन एक गलती बहुत ज़्यादा लाउड हो सकती है। अगर मतलब आपका भी घर पे कोई वेट कर रहा है और जो दूसरे लोग हैं रोड के ऊपर उसका भी कोई घर पे वेट कर रहा है ना, तो प्लीज़ ड्राइव सेफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को अगर आपका हाइप करने का ऑप्शन आ रहा है तो वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। अंटिल देन बाय बाय।